देखिए, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, जहां पर उल्हासनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा और विवादित बयान दिया गया। जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने एक बयान दिया है, कहा कि जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बीजेपी में आकर सब खुददार हो जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में देखिए अब उबाल आ गया इसके बाद, और राजनीति की परिभाषा बदल गई है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रदीप रामचंदानी ने कहा कि जिन लोगों ने गद्दारी की है वो बीजेपी में शामिल हैं, बीजेपी में आकर सब खुददार हो जाते हैं। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। उल्हासनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिनका नाम है प्रदीप रामचंदानी, उन्होंने अपनी ही पार्टी पर देखिए ये बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में आकर सब खुददार हो जाते हैं, जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। नम्रता, एक तरफ तो देखिए चुनावी माहौल है और उसी बीच बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ये बयान हम दर्शकों को सुना देते हैं कि क्या कहा गया उनकी तरफ से। कोई गद्दार नहीं रहा, जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। नम्रता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है बीजेपी की, और क्या कोई एक्शन पार्टी की तरफ से अभी तक लिया गया इन पर? देखिए, इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उल्लासनगर में, क्योंकि वहां पर शिवसेना की और बीजेपी की अच्छी खासी बॉन्डिंग है, अच्छी खासी ताकत है, जिस दोनों के मिलकर ही अच्छे खासे वोट आते थे। और बीजेपी ने, महायुति ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है कुमार एलानी, उनको शिवसेना के समर्थन से ही वोट मिलते थे। लेकिन जो बयान अब बीजेपी जिलाध्यक्ष की तरफ से दिया गया वो काफी ज्यादा विवादित है और वहां पर माहौल भी जो है वो खराब हो सकता है। शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो आक्रामक हो सकते हैं, खुद के ही गठबंधन यानी कि बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल इस पर किसी बड़े नेता का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी इस बयान से जरूर दरकिनार करेगी और अपने आप को अलग रखेगी, क्योंकि इस तरह के बयान जो है वो नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में जो मैं आपको बता रही थी, उल्लासनगर में बीजेपी जीतती है तो शिवसेना के समर्थन से जीतती है, और ऐसे में ये बयान बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। और चुनाव के ठीक पहले ये जो बयान है वो उनके जो उम्मीदवार हैं महायुति के कुमार एलानी, उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार भी कहा है और बीजेपी में शामिल होने की बात, इन सभी चीजों की टिप्पणी को देखते हुए जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। और जो हमारे पास जानकारी है कि कहीं ना कहीं रामचंदानी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी जो है वो शिवसेना के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के बड़े नेता इस पूरे मामले पे क्या समझाते हैं वो देखना होगा। बिल्कुल नम्रता, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यही आरोप विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते रहे हैं और अब उन्हीं की पार्टी के नेता बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।